खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी तबाही, 341 हलाकतें, सैकड़ों जख्मी और अमलाक को शदीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में आने वाले सैलाब ने सूबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुख्तलिफ अजला में तबाहकुन बारिशों के बायस अब तक कम अज कम 341 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 178 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात भी नहायत संगीन हैं। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 420 मकानात मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 139 मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 281 जुज़वी तौर पर नुकसान ज़दा हुए। इसके अलावा 336 दीगर इमारतें, 57 स्कूल्स और 23 ढांचे भी मुतासिर हो चुके हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे भर में कुल मिलाकर 562 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह और 1676 को शदीद नुकसान पहुंचा है। माल मवेशी भी बड़ी तादाद में हलाक हुए हैं, जिनमें सिर्फ सवात में 163 के करीब जानवर शामिल हैं। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक सिर्फ पुलों और सड़कों की बहाली के लिए 557 मिलियन रुपए दरकार होंगे, जबकि मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर लागत 1.7 बिलियन रुपए से जायद तक जा सकती है। ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके आने वाले महीनों में खुराक की किल्लत और किसानों की मुआशी मुश्किलात की सूरत में नुमायां हो सकते हैं। ये सैलाब गैर मामूली बारिशों, ग्लेशियर के तेजी से पिघलने, दरख्तों की कटाई और नाकिस निजाम की वजह से आया है। नदी नालों और दरियाओं के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात ने पानी के बहाव को रोका, जिससे तबाही मजीद बढ़ गई। कई इलाकों में सड़कों और पुलों के टूटने से इमदादी कार्रवाइयां भी मुतासिर हुई और मुतासिरीन को देर तक मदद न मिल सकी। आफात एक बार फिर सवाल उठाती हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था। अगर बर वक्त वार्निंग सिस्टम मुतासिर होता तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता था। नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी तामीरात पर पाबंदी सख्ती से लागू होना चाहिए थी। डैम्स और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर पहले ही सरमायाकारी की जाती तो बारिश के पानी को महफूज करके आने वाली तबाही को कम किया जा सकता था। शजरकारी और जंगलात की बहाली के मंसूबे भी बर वक्त शुरू किए जाते तो लैंड स्लाइडिंग और पानी के बहाव की शिद्दत में कमी आ सकती थी। माहिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल से सबक न सीखा गया तो आइंदा सालों में इससे भी बड़े खतरात दरपेश हो सकते हैं। सैलाबी पानी की तबाही सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, बल्कि मईशत, सेहत और तालीम समेत जिंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज हो रही है। अवामी सतह पर भी आगाही और एहतियाती इक़दामात की अशद जरूरत है, ताकि कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सके। हुकूमत के लिए सिफारिशात। सैलाबी खतरात से निमटने के लिए मौसर इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम कायम किया जाए। नदी नालों और दरियाओं के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डैम्स और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर फौरी तवज्जो दी जाए ताकि बारिश के पानी को महफूज बनाया जा सके। रेस्क्यू सर्विसेज और तिबी सहूलियात को हंगामी हालात के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी और जंगलात की बहाली को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन की फौरी बहाली के साथ साथ तवील मुद्दती मनसूबा बंदी के जरिए मुस्तकबिल की आफात के नुकसानात को कम करने पर तवज्जो दी जाए।